दिखाइए IAS को। 10 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, 30 सेकंड लीजिए। मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। देखिए, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आपको सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी को और आपको पाकिस्तान और तालिबान के अलावा कुछ नजर नहीं आता? अगर आपकी डिबेट से ये तीनों अल्फाज निकल जाए, मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, तो आप डिबेट ही नहीं कर सकते। शाबाश। आप 0/0 हैं। इसके अलावा बोल के दिखा दीजिए आप 2 मिनट। अरे जनाब, बीच में ना बोल। मैंने तो मालदा बोला, बीच में ना बोल। 3 मिनट बोल के दिखा दीजिए। अरे सर, काबुल आ गया ना, काबुल आ गया। फिर उसमें क्या बात कर रहे हैं? काबुल क्यों नहीं आना चाहिए? हकीकत बताइए ना, काबुल में क्या हकीकत नहीं है? 50-60 साल पहले कहाँ थे वो? एक तिहाई कहाँ चले गए? जमीन खा के आसमान निकल गए। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया? क्या खुदा के बंदों के साथ चले गए? पाकिस्तान हकीकत बोला ना क्या? कोई हकीकत में कोई काबुल अंतर है क्या? हिंदुस्तान में है क्या? एक जमाने में तो था ना हिंदुस्तान में। तो क्या नाचो मैं? एक जमाने में तो हिंदुस्तान में था ना क्या भाई साहब? और उसी हुकूमत में था जिसकी आप लोग बड़ा जलवा जमाने में था, आज नहीं है। औरंगजेब के जमाने तक था। आज क्यों बात करते हैं? अंग्रेजों के जमाने तक मुसलमान महाराजा रंजीत सिंह का शासन क्यों करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन है ये पागल आदमी? हिंदुस्तान के मुसलमान आज मैंने भारत की बात करते हैं। आपने कोलतार का जवाब दिया, आपने मल्लापुरम का जवाब है आपके पास, मालदा का जवाब है आपके पास, आपके धुबरी बरपेटा का जवाब है आपके पास। बताइए, आप 2 मिनट बोल ही नहीं सकते। आप 2 मिनट बोल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं। देखिए एक तो जली ना, तेरी भी जली ना। मौलाना रशीदी ना चैलेंज करने वाले कोई होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कैराना के अंदर धार्मिक आधार पर अगर पलायन हो रहा था तो ये विषय है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। और जब वहां पर लोग अब इत्मीनान से रहने लगे हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इसमें बात होगी और हर विषय की बात होगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं इसको फलाने को चैलेंज करता हूं कि वो इसके शब्द के बिना नहीं बोल सकता। विषय पे बात करिए। किसी को खुदा से डरा रहे हैं, नहीं तो शब्दों से डरा रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं असीम वकार के पास जा रहा हूँ। असीम वकार, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। असीम वकार, क्या बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में हारी तो क्या ये प्रखर हिंदुत्व की हार होगी? आज योगी आदित्यनाथ ने बोला कि कैराना का विषय अस्मिता का विषय है, हिंदू अस्मिता का विषय है। बताता हूं, पहले ये देखो। सर, मैं 2 लाइनें जनहित में जारी करना चाहता हूं कि इस चैनल पर जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, जो सवाल पूछूंगा, जो लांछन और इल्जामात लगाऊंगा, वो सिर्फ बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ता पर होंगे। उन्हीं से जवाब की उम्मीद है, कोई और जवाब ना दे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बीजेपी के सवाल है तो बीजेपी ही जवाब दे। जनहित में जारी, अमीश भाई सुन लिया आपने? जनहित में जारी सब बीजेपी से। हाँ बिल्कुल, जनहित में जारी। बिल्कुल, जनहित में ये भी इस पैराग्राफ में ये भी जोड़ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा विषय पे बोलूंगा, सवाल पे बोलूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, बीजेपी हटाओ, महंगाई भगाओ, ये जो आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया, सबने मिलकर, जनता ने, पार्टियों ने, उसका नतीजा है कि पेट्रोल के रेट कम होना शुरू हो गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और बीजेपी हटाओ, महंगाई भगाओ, ये इस आंदोलन का नतीजा है कि कैराना आ गया। 4.5 साल गुजरने के बाद भी कैराना नहीं आया था। न वहां का पलायन आया था, न वहां के लोग दिख रहे थे, न तकलीफ हो रही थी। लेकिन ये महंगाई भगाओ, बीजेपी हटाओ, इस आंदोलन का नतीजा ये है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो मैं आपके चैनल पर गुजारिश करूं जनता से कि तुमको कैराना से डराएंगे वो, लेकिन तुम उनको पेट्रोल से डराना। वो तुमको मुसलमानों से डराएंगे, तुम उनको डीजल से डराना। वो तुमको कहेंगे कि मुसलमान आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, तुम उनको लाल वाला LPG सिलेंडर लेकर मार देना, दौड़ा लेना उनको। लेकिन एक सेकंड, अभी पेट्रोल कम हो जाएगा। और अगर सही से जनता ने डरा लिया महंगाई से, तो हो सकता हो किसी दिन मोदी जी मन की बात में बोले कि आज रात 12 बजे के बाद भारत में जो भी पेट्रोल भराने जाएगा, 5 लीटर पेट्रोल भराएगा तो उसको
सरकार की तरफ से पैसे देना नहीं है, पैसे 100 रुपए मिलेंगे और उल्टा मिलेंगे 100 रुपए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हो सकता हो ये कर दें सर, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतनी देर से यहाँ हिंदू 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 मुसलमान मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपने एक बार भी ये डिबेट की कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में चाइना ने कब्जा करके मुझे जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपकी पार्टी डिसाइड करे, आपकी पार्टी डिसाइड करे कि आज डिबेट का, आज अरुणाचल में, आज अरुणाचल प्रदेश में डिबेट होनी चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो त्रिपुरा पे डिबेट होनी चाहिए, उससे पहले महंगाई पे डिबेट होनी चाहिए। जिस दिन महंगाई पर डिबेट हुई उस दिन आप आए नहीं। बीजेपी प्रवक्ता देखिए तकलीफ आपकी यही है। आपने बीजेपी, आपने सवाल मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा सवाल कि आपने अरुणाचल पे डिबेट करी, आपने मुझसे सवाल पूछा। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। ना ये किसको बना रहे हैं आप? आपने मुझसे सवाल पूछा ना कि आपने अरुणाचल पे डिबेट करी, ये मुझसे ही सवाल पूछा ना? हाँ या ना? किससे सवाल पूछा ये? नहीं, मैंने कहा मुझसे सवाल पूछा ना, तो मैं ही जवाब दूंगा ना। मैं फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो मैं ही जवाब दूंगा। और आपको मैं कह रहा हूँ, आपकी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है कि किस विषय में डिबेट करनी है। और बहुत हिंदू मुसलमान से आपको परहेज है, तो आपके सर्वे सर्वा असाउद्दीन क्यों कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं, हिंदू वोट बैंक है? क्यों असाउद्दीन और वैसे ही हिंदू मुसलमान कहते हैं? क्यों आपके नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुरुष उठा लो, फिर हम बता देंगे क्या होगा? हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। क्यों कहते हैं आपके नेता ऐसा सब कुछ? जवाब दे दीजिए इस बात। मैंने बताइए आपके नेता क्यों कहते हैं ये? आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि अपराधियों में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों का ज्यादा एनकाउंटर होता है? उत्तर प्रदेश में जाकर ये कहते हैं कि नहीं कहते? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। जवाब दीजिए इस बात का। यहाँ पर बड़ा सादा जीवन उच्च विचार, मैंने जो बात कही और चुनावों के अंदर आप जो करते हैं वो सबको पता है। मैंने उसका सर जी सर, अभी आपने जिनसे सुनवाया, देखिए अपराधी वो ना हिंदू ना मुसलमान, या ये लेकिन साहब ये है केरला में धर्म के आधार पर पलायन हो रहा था, धर्म के आधार पर पलायन हो रहा था। एक विशेष धर्म के लोग बाहर वहां से जा रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने भी उसी बात को बोला है, तो क्यों बोला है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो अलीगढ़ में भी सर मैंने जो बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलिंग, वो बीजेपी के बैट्समैन के लिए की थी, IBN न्यूज 18 इंडिया वालों के लिए नहीं की थी। मैंने बीजेपी के बैट्समैन के लिए फास्ट बॉलिंग की थी, उन्हें मारने दीजिए छक्का। आप तो आके वहां वेल प्लेड सर, ये चलेगा नहीं। गजब बेइज्जती है। देखिए ना, जो क्रिकेट का मैच है, ना बॉलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग कर रहा हूं। चर्चा हो रही है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के भाइयों को मार दिया गया है। आपको मजाक सूझ रहा होगा शायद। ये ऐसे ही मजाक हुआ था इस देश के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया था। वेल प्लेड नहीं होता ये। गलत को गलत कहना चाहिए, और गलत को गलत अगर कोई कहता है तो उसको सुनना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वेल प्लेड वाली बात नहीं है यहाँ पर, हंसी मजाक नहीं चल रहा। किसी का परिवार उजड़ रहा है, किसी का परिवार तबाह हो गया है, उनके लिए वेल प्लेड नहीं होता। थोड़ी तो कम से कम इंसानियत हमें रखनी चाहिए राजनीति के अंदर, कि भूल चुके हैं हम सब। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बोलिए अब। सर मैं कह रहा हूं, बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहां खतरे में, वहां खतरे में। कहां खतरे में हिंदू? आप बोल मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, मुझे अपने घर जाना है। वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेनाध्यक्ष हिंदू, मुझे घर जाना है। उप सेनाध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू। अरे बस कर,
रुलाएगा क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।